राज्य में सब मंगल और खुशहाल चल रहा था, लेकिन ये तो शायद आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन स्वार्थहीन भाव से अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उनके प्रजा पे आने वाले हर दुख से उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजकुमार अजीत को उनके एक खबरी से ये खबर मिली कि कोई असामान्य दिखने वाला व्यक्ति उनके राज्य में घूम रहा है। कहीं वो कोई दुश्मन राज्य का गुप्तचर तो नहीं? राजकुमार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। अगले दिन राजकुमार अजीत, राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया गया। ये सभा एक गुप्त सभा थी जिसमें केवल राजकुमार ही मौजूद थे। कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपकी ही तलाश में आया हूँ। ये सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और सोच में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ और साल 3050 से आया हूँ। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिसमें लोग मरते हुए, रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। लेकिन आपको भविष्य में इतना परेशान कौन कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में धरती पे बाहरी दुनिया का हमला हुआ है। धरती पे बाहरी दुनिया का हमला? हम कुछ समझे नहीं। जी हाँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और वो अब धरती के लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए जिससे कि हम उन्हें धरती से दूर भेज सकें। ये बात बेहद गंभीर थी, लेकिन हमारे तीनों राजकुमार डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी धरती को बचाने का सोचा और वैज्ञानिक के साथ भविष्य में जाने को राजी हो गए। फिर वो सब एक यंत्र में बैठे और वैज्ञानिक उनको अपने साथ भविष्य में ले गए। हम सब आज सोचते हैं तो भविष्य की कितनी सुंदर कल्पना करते हैं, मगर ये भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया के जीव के आतंक से भरा हुआ। तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, इतना दुख कि अब जिसने भविष्य के धरती की ये हालत की है वो उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने वैज्ञानिक को कहा कि हमें ले चलो उस विदेशी जीव के पास, हम हमारी धरती के लिए उसका अंत कर देंगे। जी राजकुमार, लेकिन उसके पहले हमें भी तैयारी करनी होगी आपका साथ देने के लिए। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते, वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था
कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह, क्यों ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मैं आपकी धरती को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाऊंगा। एलियन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और धरती को छोड़कर चला गया। अब राजकुमारों का कार्य भविष्य में समाप्त हो गया था। उनके लौटने का वक्त भी आ गया था। वो भविष्य को अलविदा कहकर वापस लौट आए। तो देखा आपने, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पाताल लोक में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था, जिसका नाम मायासुर था। उसने पाताल लोक में सबका जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम सबका राजा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सब उसके अत्याचार से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन जब मायासुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया। उसने शक्तियों के अहंकार में चूर मायासुर ने बच्चे को देखा और कहा, ए बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे चलेगा? लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ति दिखाते हो? अगर हिम्मत है तो उन 3 भाइयों को मारकर बताओ, तब समझेंगे हम कि तुम में कितनी शक्ति है। ये सुनकर मायासुर को बहुत गुस्सा आया। उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो तीनों भाई कौन हैं, जिनको हराने की चुनौती ये बूढ़ी औरत दे रही है। मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उम्मीद जगाई। कौन है? बता मुझे। बूढ़ी औरत मायासुर को बताती है कि वो तीनों भाई धरती के वासी हैं और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान है। मायासुर ये बात सुनकर धरती पे आ जाता है और उन तीनों भाइयों को छुप कर देखता है ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके।
अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। मायासुर को ऐसे छुपकर तीनों भाइयों को देखते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर मायासुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है। तभी तोता मायासुर से कहता है, मायासुर, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते हो ना, और इन तीनों भाइयों को छुपकर देख रहे हो, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? अब तोते की बात को सुनकर मायासुर को और भी गुस्सा आ जाता है। तोते, तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाइयों से डर गया? नहीं, कभी नहीं। मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि एक ही साथ इन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतारकर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। देखते हैं। मायासुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं। उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमण करने के लिए। अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए। मायासुर ने उन पे हमला कर दिया। नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सुनकर मायासुर हंसने लगा। तभी अचानक से ये आवाजें बंद हो गई और पूरे वातावरण में शांति सी छा गई। क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है। तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है। पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है। ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था। वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया। और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्यों, बोलती बंद हो गई? चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे। तभी वहां पर तोता आ जाता है और तीनों भाइयों को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे, ताकि पाताल लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए। नहीं, नहीं, मुझे सजा दीजिए। मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन
मेरे प्राण मत लीजिए। मायासुर को देखते हुए तीनों भाइयों को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाताल लोक में एक गुलाम बना देते हैं। आखिरकार मायासुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई और उसे उसके लिए उसका फल मिला। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।